नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। राम शब्द देखने में जितना सुंदर लगता है उससे कहीं महत्वपूर्ण राम शब्द के उच्चारण में है। राम कहने मात्र से आपके और हमारे शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा आ जाती है जो हमें आत्मीय शांति प्रदान करती है। राम सरल हैं, राम सहज हैं। राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके समाज को एक सूत्र में बांधा है। राम इस देश की आत्मा है। आज हम आपको राम के रस का पान कराने के लिए हम आपको लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक दिलीप जी महाराज जी के पास। स्वागत है आपका। साधुवाद आदरणीय दिलीप जी। सबसे पहले तो आपको हृदय से साधुवाद है कि आपने ऐसे चरित्र और ऐसे कथा के बारे में अपने इस लेखनी और इस प्रकार के समाज में जो आप इंटरव्यू अथवा कहिए साक्षात्कार करिए, इस प्रकार के प्रचार प्रसार में आपकी रुचि है, तो इसलिए आपको हृदय से साधुवाद। मैं दिलीप कृष्ण भारद्वाज कथा व्यास। तो जहाँ तक प्रश्न है राम का, राम स्वयं में हमारे यहाँ कहा गया राम विग्रहवान धर्म। परमात्मा का जो विग्रह है वो धर्म ही है। राम परमात्मा हमारे धर्म हैं और राम हमारे भारत के कण कण में व्याप्त हैं और जन जन में व्याप्त हैं। एक बात अभी आपने स्वयं कही कि राम इस देश की आत्मा है। निश्चित रूप से परमात्मा का हम लोग लीला चरित्र गाते हैं और गाने का पीछे का जो विज्ञान है या जो सोच हो, जो हम लोगों का जो कथा संदेश देती है, आज लाखों कथावाचकों की बहुत आवश्यकता है जो जन जन में गांव गांव में जाकर परमात्मा के सुंदर लीला चरित्र का गायन करें। बंधुवर मैं आपको बता दूं, ऐसा बहुत सा क्षेत्र है हमारे इसी भारत के तमाम ऐसे वनवासी गिरवासी, ऐसा सुदूर क्षेत्रों में चले जाइए जहां राम को मानने वाले तो हैं लेकिन राम के बारे में बताने वाले नहीं पहुंच रहे हैं। इसलिए एक बात मैं कहा करता हूँ कि, और ये हमारे यहाँ शास्त्र वेद भगवान कहते हैं कि जो चीज़ हम सुनते हैं उसी का चिंतन होता है और वही चित्त में आता है और वो उसी का चित्र बनता है। इसलिए क्या कहते हैं कि सुनयाम भद्रः पश्येम भद्रः, माने अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, प्रभवाम भद्रः, अच्छा बोलिए। तो जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वही हमारे चित्त में आता है और जो चित्त में आता है वही चिंतन में आता है। जो चिंतन में आया करता है उसी का चित्र बना करता है और जिसका चित्र बना करता है वैसा ही चरित्र हुआ करता है और जैसा चरित्र हुआ करता है वैसी फलश्रुति प्राप्त होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा कितनी आवश्यक है। समाज के साथ, पत्नी के साथ, पिता के साथ, राष्ट्र के साथ, जन जन के साथ और हमारे वनवासी गिरवासी, चाहे वो केवट का प्रसंग ले लीजिए। आप देखिए कैसा अल्हड़ भक्त है जो कहता है मांगी नाव न के वटाना, कहा मैं नहीं आऊँगा। कहा क्यों? कहा कि प्रभु आपके चरणों में जादू है, जिन्हें आप स्पर्श कर देते हैं वो नारी बन जाती है। हमारी छोटी सी नैया, अगर भाव ये नहीं है तो लौकिक रूप से दिखाई दे रहा है कि, लेकिन वो परमात्मा के पाद पद्मों को पखारना चाहता है, यह उसका उद्देश्य है। लेकिन ऐसे टेढ़े भक्त, ऐसे बड़े ही, आप देखिए सेवरी माँ के पास, सेवरी माँ जंगल में प्रतीक्षा कर रही हैं। आप जानते हैं कि भील की बेटी हैं और जैसा आपको अनेक कथा के प्रसंग है, लंबा समय न लेकर के सेवरी का विवाह हो रहा होगा। उन्होंने कान से सुना कि हजारों पशुओं की बलि मेरे विवाह में दी जाएगी। घर त्याग दिया, अरे मेरे विवाह के कारण हजारों पशुओं की हत्या होगी, भाग पड़ी। जाते जाते आंध्रा में, वहाँ ऋषिमुख पर्वत के नीचे, वहाँ जहाँ पर मतंग ऋषि रहा करते थे, वहाँ पहुँचती है मैया और वहाँ सेवा भाव से जब पहचानी जाती है तो कुल मिलाकर गुरुदेव यही एक वाक्य कह करके कहते हैं मेरा समय हो गया है, हे देवी, हे सेवरी, मैं अब जा रहा हूँ। लेकिन गुरु का वाक्य ध्यान रखना, तुम इसी साधना क्रम में लगे रहना, एक दिन तेरे कुटिया में राम आएंगे।
वह अभी 12-14 वर्ष की रही होगी सेवरी, युवा सेवरी, प्रतीक्षा करते करते गुरु के वचनों पर अटूट विश्वास की भावना देखिए, वह बूढ़ी हो गई और उसे विश्वास है गुरु ने कहा है तो आएंगे। और आप जानते हैं, कथा प्रसंगों से आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि स्वयं ठाकुर राघवेंद्र सरकार महाराजा पुरुषोत्तम राम जो राजा दशरथ के चक्रवर्ती सरकार के बेटी बन के आए हैं अपने आचरण सिद्ध करने, वहाँ पहुँचे और माँ कह कर के प्रणाम किया है और उसकी जूठी बैर जो बड़े भावना से सेवरी माँ ने खिलाया। और सारे परमात्मा तो एक ही बाण में सारे असुरों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, लेकिन सारी वनवासी, गिरवासी, बंदर सबका सहयोग लेकर सुग्रीव की अगुवाई में धर्म की लड़ाई लड़ते हैं और अंत में अधर्म का नाश होता है, धर्म की विजय होती है। अभिप्राय है, एक बात समझने की है कि परमात्मा कभी भी, हमारे राम कभी आप देख लीजिएगा, कोई बुक नहीं लिखा, परमात्मा ने कोई किताब नहीं लिखी, नॉट ए सिंगल बुक। उन्होंने जीवन जी के दिखाया, वो आचरण दिखाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने केवल रावण को मारने परमात्मा नहीं आया था। रावण की डिमांड थी कि हम काहू के मरे ही न मारे। ये रावण की ही डिमांड नहीं है, जितने भी राक्षस हैं दुनिया में सबकी डिमांड है कि हम किसी से न मरे। तो पितामह यानी ब्रह्मा जी कहते नहीं, ऑप्शन तो मरना तो तय है। तो बानर ही रावण ही ऑप्शन देता है कि या तो मनुष्य से या तो मैं बंदरों से, बानर मनुज जाति दुई बारे। चलिए हम 2 ऑप्शन दिए। और उसी समय ऐसे बानर बाली, महाराज बाली वहाँ पर थे, उस समकालीन योद्धा जो 6-6 महीने रावण को काख में दबाने की क्षमता रखते थे, निपटा देते। लेकिन परमात्मा चूँकि इसलिए काहे के लिए आए, तो कहा विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय। दुनिया से, पूरे जगत से दुष्टों का नाश करते हैं और पूरे दुनिया में सज्जनों की रक्षा करते हैं और पूरे दुनिया में धर्म की स्थापना करते हैं। यह परमात्मा है। परमात्मा का क्वालिफिकेशन है, कोई 4 घंटे सांस थाम लिया या कोई ये प्रेरणा दे दिया 600-700 वर्ष पहले आकर के कि बच्चा पैदा करो, 10-10, 15-15 बच्चे पैदा कर। ऐसे अनेक प्रकार के समुदाय और धर्मावलंबी अथवा एक पगडंडी के रास्ते से आए होंगे, लेकिन वो सारी रास्ते, सारे मार्ग, सारी पगडंडियाँ हमारे इसी जो 4 लेन है या कहिए तो हाईवे है, ये सनातन, इसी में आके मिलती हैं। जो चाहे जिस पथ से आए सभी उसी को मिलना है, एक बात समझने की है। और दूसरा, हमारे ठाकुर जी यही तो भेद, इतना वैभव चक्रवर्ती का वैभव है। आप जरा सोचिए, पूरा संपूर्ण चक्रवर्ती सरकार है, चाहते तो भोग करते, कहा नहीं, त्यक्ता। श्रीमद् भागवत कार हमारे वेद व्यास जी लिखते हैं 11 स्कंध में, 11वें स्कंध में भगवान ने कहा कि त्यक्ता कौन, कहा सुरक्षित राज लक्ष्मी, जो देवताओं को भी अपेक्षित थी, जिसके लिए तरसते थे, उसको ठोकर मार दिया हमारे राघव ने, हमारे ठाकुर ने। कहा कि, और उसके बाद क्या कहा कि धर्मेष्ट्यार्य वचसा यदगार दरणीयम माया मृगम दैत्य यक्षत मनमधावत। यह जानते हुए भी कि यह माया का मृग है, क्योंकि वो स्वयं लीला नायक हैं, लीलाधर हैं, ये जानते हुए भी कि ये माया का है, लेकिन दुनिया को, क्योंकि माँ से कुछ देर पहले ही कहा था, अब मैं करब ललित नर लीला लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कस चरित्र रचा भगवाना। यह जानते हुए कि माया का मृग है, नंगे पांव धनुष बाण लेकर के उसके पीछे दौड़ते हैं। इसलिए भागवतकार कहते हैं, धन्यो महापुरुष थे चरणारविंदम। ऐसे महापुरुष को बारंबार प्रणाम है। तो राम, निश्चित रूप से आपका वो बहुत सुंदर वाक्य मुझे लगा कि इस देश की, इस जन की, समाज की, हमारे संस्कार की, हमारे धर्म और हमारे सनातन की आत्मा है राम, और हम सब उन्हीं के आचरण की ओर चढ़े। ऐसी ही प्रेरणा लेकर परमात्मा की लीला चरित्र का गायन करता रहता हूँ। जी महाराज जी, एक काफ़ी दिनों से टीवी चैनलों पे चलता आया है, राम को लेके थोड़ा विरोधाभास लोगों में रहा है। विवाद लेके स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों ने टीवी चैनल में बहुत बहस की। देखिए, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोग अज्ञान, इतना ही आप जानिए, जिनका काम ही ये नहीं है, वो काम, जैसे कोई भी विषय के जब तक ठीक से सम्यक बोध न हो तो टिप्पणी नहीं करना चाहिए, न बोलना चाहिए। कुछ लोगों की बोलने की बीमारी है, कुछ पागलपन है। तो जिसका नाम आपने लिया,
आज कहाँ है वो, कहाँ पता नहीं कहाँ है वो, अतीत में समा गए। परमात्मा विरोध किया वो चले। अब देखिए ना, ये देवासुर संग्राम है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा। तब भी असुर थे, देवता थे, आज भी असुर हैं, देवता हैं। तो असुर अपना काम करेंगे। और हमारे यहाँ सीधे सीधे बाबा ने बड़े सहज भाव से कह दिया, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन करवाम ही सेवा। ऐसे लोग जो तारकासुर टाइप के लोग हैं, जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी में टिप्पणियाँ लिखवा रहे हैं रामायण के पात्रों पर, जो दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जो इसी देश का अन्न जल खा रहे हैं, कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, मैं परमात्मा, तो ऐसे लोग मिट जाया करते हैं समय काल के साथ। आप ये उस समय भी परमात्मा के विरोध में, बड़े राम के विरोध में बड़ी टीम खड़ी हुई, पूरे लोगों ने युद्ध किया। आप देखिए कैसे कैसे लोग खड़े हुए, लेकिन सबका नाश हो गया, सब नष्ट हो गए। अस्तित्ववाद नहीं गाया जाता, गाए केवल परमात्मा राम जाते हैं। क्योंकि वो एक बात समझने की है कि परमात्मा जब जब धर्म, जब तब देश, जब जब स्थिति, जब भी धर्म के जो मानबिंदु हैं संकट में पड़ते हैं, तब परमात्मा स्वयं मनुष्य रूप धारण करके, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के आकर के दुष्टों का नाश करके, सज्जनों की रक्षा करके धर्म की स्थापना करता है। कल्कि की बात कही, कल्कि का अवतार लेंगे प्रभु। हाँ, हर बार लेते हैं। ये कल्प प्रभु अवतार ही हर कल्पों में आते हैं। हर कल्कि का अवतार एक बार, कई बार हो चुका। ये तो जैसे फिर द्वापर आता है, फिर त्रेता आता है, फिर सतयुगी आता है, तो ये आवृत्तियाँ बदलती रहती हैं। अभी हम द्वापर कलयुग में खड़े हैं, कलयुगी कल प्रथम चरण है, इसमें कल्कि आते हैं, कल्कि भगवान आते हैं, संबल में आते हैं। ये पहले से घोषणा है। ठाकुर जी राम आते हैं तो अयोध्या में आते हैं, गोविंद आते हैं तो अयोध्या में आते हैं, ये तो पहले से घोषणा है। आखिरी में क्या बोलना चाहेंगे प्रभु राम के बारे में? मैं यही सबको कोई बोलने के आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, जन जन में ऐसा कोई नहीं है जो राम के, पूरे विश्व में जो राम के चरित्र को नहीं जानता। बस चूंकि बाहर की लीला होती है उनकी, हाँ, कई देशों में, इंडोनेशिया वगैरह में आप देखिए रामलीला होती है। और मैं वहाँ गया था अपने गुरुदेव भगवान के साथ, वहाँ मैंने किया जो है, देखा उन चीज़ों को महसूस। तमाम भगवान के मंदिर हमारे वहाँ बिंतांतेश्वर में, इंडोनेशिया में गया था, वहाँ बिंतांतेश्वर महादेव है, बिंतांत द्वीप है एक। मैंने कहा कौन है, तो आप पता लगा कि यहाँ अगस्त ऋषि ने स्थापित किया। अब देखिए कितने लाखों वर्ष पहले। तो पूरे दुनिया में परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा को मानने वाले लोग हैं। जो अंधे हो गए हैं मोह माया और अन्य चीज़ों में, और तमाम वैभव हो जाए, धन हो जाए, रुपया हो जाए, पैसा हो जाए, उनको मैं बता रहा हूँ आदरणीय दिलीप जी कि ऐसे लोग जो बहुत रुपया कमा लिए, अंत में उनको मैंने देखा है कि आकर के ब्रज की भूमि पर बड़े बड़े गुरुओं के चरणों में आकर रोते हैं। कहा हम लोग जीवन उधार की ज़िंदगी जी गए और बिना दिशा और मार्गदर्शन की ज़िंदगी जी गए, अब मुझे राम चाहिए। लेकिन तब तक हैं हड्डियाँ, कमर की रीढ़ की हड्डी, स्वास्थ्य सब साथ अनुकूल नहीं रह जाता, तो फिर पछताते हैं। लेकिन तब पछताए होत क्या। इससे समय रहते जगना होगा, समय रहते ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना होगा और राम को, चरित्र को जन जन में पहुंचाना होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। राम के चरित्र को जन जन में पहुंचाना होगा। राम, जैसे मैंने कहा है कि राम सरल है, सहज हैं, तो राम को पाने के लिए भी आपको वैसे ही सरल और सहज होना पड़ेगा, क्योंकि राम सबके हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नई बात होगी, किसी के साथ होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।